वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम सफ़ा मरवा स्कूल से। चलिए हम आज देखेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 2 यानी धड़ा नंबर 2 माझा अनुभव, जो है पेज नंबर 2 और 3 पर। तो धड़ा नंबर 2 है माझा अनुभव। माझा अनुभव में बताया हुआ है कि छुट्टियों में मामा के घर को जाकर ये बच्चे क्या क्या मज़ा करते हैं, रीमा और रीमा का भाई। तो चलो बच्चों देख लेते हैं लेसन। वार्षिक परीक्षा संपली, मी आणि रीमा घरी आलो. घरी पोहोचताच आईने सांगितलं, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे. रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या, पायातल पैंजन छुमछुम वाजवत ती घरभर फिरली। तो जैसे ही सालाना एग्ज़ाम हो गया, हम लोग घर पे आए। घर पे आते हमारी मम्मी ने हमको क्या बोली कि चलो कल अपने को आगगाड़ी यानी ट्रेन से रेल से हमको कहाँ जाना है, मामा के गांव को जाना है। ये बात सुन के रीमा को बहुत खुश हुई। वो अपने पैर में की चैन बजाते हुए, पैर में की घुंघरू चैन की आवाज़, छन छन आवाज़ बजाते हुए पूरे घर में उड्या मारते फिर रही थी। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो. आगगाडीत बसलो. आगगाडी झुकझुक करत चालली होती. खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उडत होते. खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते. तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता. आई वाचत बसलेल्या पुस्तकाची पाने हवेत फडफडत होती. ती वाचनात तल्लीन झाली होती. मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो. थंडगार वाऱ्याचा झुडका अंगावर झेलू लागलो. मैं क्या कर रहा था, मामा के गांव को जाने के वास्ते हम सुबह सुबह निकल गए और आगगाड़ी में ट्रेन में बैठ गए। आगगाड़ी कैसा कर रही थी, झुक 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 करते चल रही थी। खिड़की में से जो रीमा क्या करी, खिड़की के पास बैठी थी, उससे उसके बाल कंटिन्यूअस उड़ रहे थे। फिर है तो उसके चेहरे पे धूप गिर रही थी, इसलिए उसका चेहरा चमक रहा था और वो चेहरे से उन्हें बहुत खुश दिख रही थी। आई क्या कर रही थी, पुस्तक यानी कोई किताब पढ़ रही थी। जो किताब पढ़ रही थी तो उसके हवा से पाने फड़फड़ उड़ रही थी। और है तो मैं खिड़की में से बाहर देख रहा था, मेरे आंख पे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशीकडे गेलं. त्यांच्या मांडीवर बसलेलं छोटंसं बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हसलं. मी बाळाला मांडीवर घेतलं. ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुकटुक पाहू लागलं. पाहत पाहत ते गाढ झोपलं. फिर मेरा क्या हुआ, मेरा ध्यान किधर गया, मेरे बाजू में एक मौसी बैठी हुई थी, एक लेडी बैठी हुई थी, उनके गोद में एक बच्चा था। वो बच्चा मेरे को देख के एकदम से हंसा। तो मैंने क्या करा, बच्चे को मांडी पे लिया और है तो खिड़की में से उसको झाड़ा बताना शुरू किया। तो उन्हें टुक टुक झाड़ों की तरफ देखते हुए गहरी नींद, गाढ सोना यानी गहरी नींद सो गया. स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आले होते. रीमाने पडत पडत मामाला गाठलं. आम्ही बैलगाडीत बसलो. बैलाच्या गळ्यातील घुंगरमाळ खुडखुड वाजत होती. बैलगाडीच्या चाकाचा खडखड आवाज तालात येत होता. आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो. तोवर सायंकाळची वेळ झाली. पानाची सडसड, नद्याच्या पाण्याची खडखड ऐकू येऊ लागली. झाडातील पक्ष्याची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायीचे हंबरणं, बकऱ्यांचा बेबे हे सारे वातावरणात मिसळून गेलं होतं. शेतातील पीक वाऱ्यावर मंद मंद डोलत होतं. मन आनंदाने थुई थुई नाचत होतं. क्या हो गया, स्टेशन पे कौन आए, मामा आए. क्या लेकर आए, बैलगाड़ी. बैलगाड़ी क्या रहती बच्चों, दो जो है तो बैल के जरिए चलती, पीछे लकड़ी का बने हुआ रहता, उसके ऊपर बैठना पड़ता और दो बैल इसको खींचते रहते. तो बैलगाड़ी लेकर आए. बैलों के गले में क्या थी, घुंघरमाड़, मतलब उनके गले में एक ऐसा पट्टा रहता है जिसको घुंघरू लगे हुए रहते. जब बैल चलते तो उसकी छुन छुन आवाज़ आती, खड़खड़. तो घुंघरमाड़ की खुड़खुड़ कैसी आवाज़ आ रही थी, खुड़खुड़ आवाज़ आ रही थी. और बैलगाड़ी की चाक की आवाज़ खड़ खड़ आवाज़ आती रहती. तो हम क्या करें, घर के रास्ते को लग गए थे. शाम का टाइम हो गया. क्या हो रहा था, झाड़ों के पत्तों की आवाज़ आ रही थी, सरसर, नदी के पानी की आवाज़ आ रही थी, खरखर, ये सब सुने आ रहा था. और क्या हो रहा था, पक्षी, शाम का टाइम हो गया था, बल्कि पक्षी किलबिल करते हुए अपने घाटों की तरफ जा रहे थे. खेत में जो गाय चल रही थी उन्हें भी हंबर रही थी. बकरियां में बें कर रहे थे. ये सब चीज़ें वातावरण में मिक्स हो गए थे, मतलब माहौल में ये सब आवाज़ मिक्स हो गई थी. शेतातील पिके वाऱ्यावर मंद मंद डोलत होती. मन आनंदाने थुई थुई नाचत होता. क्या हो गया था, खेत में के जो झाड़ वो थे वो हल्लू हल्लू ठंडी हवा पे डोल रहे थे, इधर से इधर डोल रहे थे और हमको आनंद हो रहा था. अब देख लो पेज नंबर 3 पर. घरी येताच तोंड भरून हसून मामीने आमचे स्वागत केले. मामाची मुले राजू आणि चिम्मी आमचीच वाट पाहत होते. आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो. आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत आमच्याजवळ आली. आम्ही आजीला बिलगलो. तिने आम्हाला जवळ घेतलं. आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला. तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता. आम्हाला खूप गहिवरीन आलो. तो फिर क्या हुआ, आजी हम जैसे घर पे गए, मामी क्या हुई, हंसते हुए हमारा स्वागत करने, मतलब हमारा इस्तकबाल करने को मामी खुशी खुशी. मामा के जो बच्चे थे राजू और चिम्मी क्या कर रहे थे, हमारा इंतज़ार कर रहे थे. हम भी भागते जाके उनको मोहब्बत से गले लग गए. फिर है तो क्या हुआ, अज्जी आई. अज्जी यानी नानी, हल्लू हल्लू काठी टेकते हुए, लकड़ी टेकते हुए हल्लू हल्लू आई. उन्हें जब हमारे पास करीब आई तो हम उसको भी जाके
चिपक गए, मतलब उसको मोहब्बत से जाके उसके भागते हुए उसके पास चल गए। उन्होंने हमको नज़दीक ली, फिर हमारे चेहरे पे से, हमारे सर पे से हाथ फिरे, उसके हाथ थर थर काँप रहे थे, पर उसमें मोहब्बत थी, और ये सब देख के हमारा दिल भर गया। दूसरी पासून नुसती धमाल, विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या पाळाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे, आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामाबरोबर फिरायला जाणे, रोज मजाच मजा। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलं नाही, आम्ही परत गावी आलो। दूसरे दिन क्या करे, दूसरे दिन से हमने मज़ा करना शुरू करे, धमाल करना शुरू करे। क्या कर रहे थे, बौली में जाके तैर रहे थे, फिर खेत में नाचते फिरना, फिर आम के झाड़ पे चढ़ना, कैरियाँ तोड़ना, कच्चे पक्के आम, पाड़ा आंबा बोले तो कच्चा पक्का आम जो रहता है वो तोड़ के खाना, फिर बैलगाड़ी में मामा के साथ इधर से उधर फिरना। आज खेत को गए तो दूसरे दिन अमराई यानी जहाँ पे सिर्फ आम के झाड़ रहते, ऐसा आम का खेत, वहाँ पे जाना, रोज़ मज़ा। ऐसा सब करते हुए हमारे छुट्टियाँ कब ख़त्म हो गए हमको पता भी नहीं चला, और वापस हम अपने गाँव को वापस आ गए। तो ये था लेसन नंबर 2 क्लास 6 का, जो पेज नंबर 2 और 3 पर है, माझा अनुभव। तो इसमें बच्चे अपने मामा के घर को गए और क्या क्या करें ये इसमें बताया हुआ है। अब इसके कुछ हार्ड वर्ड्स और तुम्हारे लिए होमवर्क है, वो देख लीजिए। माझा अनुभव के शब्द अर्थ है, पहला है पैंजन यानी पायातील चैन, दूसरा है प्रसन्न यानी खुश आनंदी, तीसरा है लुकलुकणे यानी चमकना, चौथा है बिलगणे प्रेमाने जवळ घेणे मतलब जाके मोहब्बत से गले लगना, पांचवा है धमाल यानी मज़ा करना, छठा है पाड़ाचा आंबा मतलब अर्धवट पिकलेला आंबा, मतलब जो आम है तो आधा पका हुआ रहता और आधा कैरी रहती, कच्चा रहता। तल्लीन होणे मतलब मग्न हो जाना, दंग होना। आमराई बोले तो आंब्याच्या झाडाची बाग जहाँ पे सिर्फ आम के झाड़ रहते। हंबरने यानी गाय का आवाज़। अब आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है। पहला प्रश्न है, रिकाम्या जागा भरा। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही डॅश निघालो। पहिला क्या है, मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही डॅश निघालो। दूसरा है, तिचा चेहरा डॅश दिसत होता। तीसरा है, बैलगाडीच्या चाकाचा डॅश आवाज येत होता। चौथा है, तिच्या हाताचा डॅश स्पर्श खूप प्रेमळ होता। फिर पांचवा है, डॅश वर पोहायला जाणे, ये है। और फिर है प्रश्न दूसरा है जोड़िया लावा। तो अ गट और ब गट। अ गट में है, आ में आगगाड़ी, पैंजन, घूंगरमाड़ा, बैलगाड़ी, पानी। ब गट में क्या है, ये लोगों की आवाज़ दी हुई है, खुड़ खुड़ खड़ झुक झुक खुड़ खुड़ खड़ खट खट खुड़ खुड़ झुक झुक खड़ खड़ झुम झुम। तो जो आवाज़ आगगाड़ी की जो आवाज़ है उसके लिए लिखा है, पैंजन की जो आवाज़ है उसके आगे जोड़ियाँ ऐसे लगाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आंसर्स बताएंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।